अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का 5वां सबक एहतिमाल का मुताला कर रहे हैं। आज हम मजमूआ सवालात नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ये वीडियो मजमूआ सवालात नंबर 5 का पहला हिस्सा है, पार्ट 1 है। इसके अंदर हम सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 8 सॉल्व करेंगे। मजमूआ सवालात नंबर 5 की दूसरी वीडियो यानी कि पार्ट 2 वाली वीडियो में हम सवाल नंबर 9 से लेकर सवाल नंबर 16 सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 8 तक सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 1 है, मुंदरजा झैल सवालों के लिए सही मुतबादिल जवाब का इंतखाब कीजिए। राइट एमसीक्यू ढूंढकर निकालना है हमें। पहला सवाल दिया गया है उसका, दर्जे झैल में दिए हुए मुतबादिल में से कौन सा एहतिमाल मुमकिन नहीं है। एहतिमाल की कीमतों के लिए हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि एहतिमाल की कीमतें 3 सूरतों में जाहिर की जाती है। एक तो अशरी सूरत, अशरी सूरत में एहतिमाल की कीमत 0 से लेकर 1 के बीच में होती है, जैसे 0.5, 0.6, 0.9, इस तरह से 0 से लेके 1.0 के बीच में एहतिमाल की कीमत हो सकती है। दूसरा, फीसदी की सूरत में एहतिमाल की कीमत हो सकती है 0% से लेके 100% के बीच में। 0 से 100 इसके बीच में परसेंटेज वाइज एहतिमाल की कीमत हम बता सकते हैं। तीसरी, कसर की सूरत में एहतिमाल की कीमत, जब कसर की सूरत में एहतिमाल की कीमत होती है तो वहां पर नसब नुमा बड़ा होता है और शुमार कुनिंदा छोटा होता है। जब नसब नुमा छोटा होगा और शुमार कुनिंदा बड़ा होगा तो वह एहतिमाल की कीमत नहीं होगी। अगर हमें एहतिमाल की कीमत कसर की सूरत में लिखना है या अगर लिखेंगे हम तो वहां पर नसब नुमा हमेशा बड़ा होगा और शुमार कुनिंदा हमेशा छोटा होगा। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमें ये सवाल सॉल्व करना है। आइए एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन ए दिया गया है, इसे में एहतिमाल की जो कीमत दी गई है वो कसर के फॉर्म में दी गई है। 2/3, 2 इसका नसब नुमा है, 3 इसका शुमार 2 इसका शुमार कुनिंदा है, 3 इसका नसब नुमा है। नसब नुमा शुमार कुनिंदा से बड़ा है, तो ये एहतिमाल की कीमत हो सकती है। दूसरा सवाल दिया गया है, अशरी सूरत में 1.5, 1.5 ये कीमत 1 से बड़ी है। जब अशरी सूरत में एहतिमाल की कीमत लिखी जाती है तो हमें पता है वो कीमत 0 से लेके 1 के बीच में ही आती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। इसलिए ये 1.5 ऐसी कीमत है जिसमें एहतिमाल को नहीं लिखा जा सकता। तो ये जो है सवाल का जवाब होगा बी ऑप्शन 1.5। आगे के ऑप्शंस 15%, 0 से लेके 100% के बीच में की वैल्यू 15%, ये एहतिमाल की सूरत हो सकती है। एहतिमाल को हम इस कीमत में लिख सकते हैं 0.7 यानी कि 0 से लेके 1.0 के बीच की कीमत। तो डी वाला ऑप्शन भी हो सकता है, सी वाला ऑप्शन भी हो सकता है, डी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि ये कीमत 1 से बड़ी है। एहतिमाल की कीमत हमेशा 1 से छोटी होती है, 0 से लेकर 1 के बीच में अशरी सूरत में। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, 1.5। अब दूसरा जो सवाल दिया गया है हमें, एक पासा फेंका गया है, ऊपरी रुख पर 3 से छोटा अदद हासिल होता है, इस वक़ुए का एहतिमाल मालूम कीजिए। वक़ुए का एहतिमाल निकालना है हमें। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है 1/6, बी ऑप्शन दिया गया है 1/3, सी ऑप्शन दिया गया है 1/2 और डी ऑप्शन है 0। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी 1/3। अगर इसे हमें हल करना है तो किस तरह से हल करेंगे, आइए अब हम वो देखते हैं। एक पासा फेंका गया तो सबसे पहले हम इसका नमूना वसअत लिख लेंगे। सैंपल स्पेस, जब पासा फेंका जाता है तो 6 आउटकम होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये पासा फेंका गया तो उसका नमूना वसअत है। यहां पर नंबर ऑफ एस हो जाएगा 6। अब मान लीजिए कि जो वक़ुआ यहां पर दे रहा है
ऊपरी रुख पर 3 से छोटा अदद हासिल होता है। हम मान लेते हैं कि ये वक़ुआ ए है, तो वक़ुआ ए में 3 से छोटे वाले अदद आएंगे, 3 से छोटे वाले अदद यानी कि 1 और 2। तो ए मसावी हो जाएगा फिर 1,2, यानी कि नंबर ऑफ ए हो जाएगा 2। इसके अंदर 2 रुकन है, इसलिए नंबर ऑफ ए हो जाएगा 2। अब वक़ुआ ए का एहतिमाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। ये हो जाएगा 2/6, 2 एकन 2, 2 तिया 6। मुख्तसर तरीन सूरत में हम इसे करेंगे तो जवाब आएगा 1/3। तो इस तरह से राइट ऑप्शन आएगा इसका 1/3। इसके बाद है 1 से 100 के दरमियान लिए गए मुफर्रद आदाद का एहतिमाल डैश है। 1 से 100 के दरमियान लिए गए मुफर्रद आदाद का एहतिमाल डैश है। एहतिमाल हमें मालूम करना है, तो इसका जो जवाब होगा वो होगा 1/4। इसका जवाब होगा 1/4। किस तरह से होगा ये, आइए हम देखते हैं। नमूना वुसअत के अंदर 1 से लेकर 100 तक के आदाद आएंगे, 1 2 3 से लेकर 100 तक आएंगे। तो इसलिए नंबर ऑफ एस हो जाएगा, नंबर ऑफ एस हो जाएगा 100। अब सपोज मान लीजिए हम मुफर्रद आदाद, इसके बीच में जो मुफर्रद आदाद है उनका वक़ुए को हम ए फर्ज करते हैं। तो ए में सारे मुफर्रद आदाद होंगे। सबसे पहला वाला है मुफर्रद आदाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर 7, इस तरह से 100 तक आने वाले मुफर्रद आदाद। सबसे लास्ट वाला जो मुफर्रद आदाद है वो है 97। तो इस तरह से ए सेट में, ए वक़ुए में पूरे मुफर्रद अदद होंगे 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इस तरह से मुफर्रद आदाद होंगे 97 तक। सबसे लास्ट वाला जो मुफर्रद अदद है वो है 97। इनको अगर हम काउंट करेंगे तो वो आएगा 25। नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 25। वक़ुआ ए का एहतिमाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। ये हो जाएगा 25/100। सिंप्लीफाई करेंगे, 25 सेकंड 25, 25 चौक 100, यानी कि 1/4। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब आएगा ऑप्शन सी 1/4। चौथा सवाल, एक थैली में 1 से 40 तक आदाद वाले 40 कार्ड हैं। 1 से 40 तक आदाद वाले 40 कार्ड हैं। इस थैली में से एक कार्ड निकाला गया। थैली में से एक कार्ड निकाला गया। कार्ड का अदद 5 का ज़ाफ है। इस वक़ुए का एहतिमाल मालूम कीजिए। इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन ए 1/5। किस तरह से सॉल्व करके हम देख लेंगे। 1 से 40 तक कार्ड वाले 1 से 40 तक आदाद वाले कार्ड है थैली में। तो जो नमूना वुसअत बनेगा उसके अंदर 1 से 40 तक आदाद होंगे, यानी कि नंबर ऑफ एस हो जाएगा 40। अब इसमें से ऐसे कार्ड निकाले जा रहे हैं जिसके ऊपर का अदद 5 का ज़ाफ है। 5 का ज़ाफ यानी कि 5 से तकसीम होने वाले अदद। तो अगर हम ए वक़ुआ मान लेते हैं तो ए के अंदर आएंगे 5 से तकसीम होने वाले अदद कहां तक, 40 तक। 5 एकन 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। यह है 5 के ज़ाफ। 40 यहां पर अदद लास्ट है, इसलिए 40 तक ही 5 के ज़ाफ लेंगे हम। अब नंबर ऑफ ए हो जाएगा 8, क्योंकि इसमें 8 मेंबर आ रहे हैं, 8 रुकन आ रहे हैं। सो एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 8। अब हमें इसका एहतिमाल निकालना है। वक़ुआ ए का एहतिमाल ज़ाब्ता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। ये हो जाएगा 8/5।
40, 8 एकन 8, 8 पंजे 40। सिंप्लीफाई करेंगे उसे तो जवाब आएगा हमारा 1/5, जो कि है ऑप्शन ए। इसके बाद सवाल नंबर 5, अगर n ऑफ a मसावी 2, p ऑफ a मसावी 1/5 हो तो n ऑफ s की कीमत मालूम कीजिए। सिंपल सा सवाल है ये, ज़ाब्ते में हमें कीमतें रखकर वैल्यू निकालना होगी। जो दिया गया है पहले हम वो लिख लेंगे। n ऑफ a मसावी 2 दिया गया है, p ऑफ a की कीमत है 1/5 और n ऑफ s की कीमत हमें पता करना है। अगर वक़्वा ए का एहतिमाल निकालना है तो मैं ज़ाब्ता इस्तेमाल करूंगा, P ऑफ A इज इक्वल्स टू N ऑफ A बटे N ऑफ S। यहां पर P ऑफ A की कीमत दी गई है 1/5 मसावी N ऑफ A की कीमत है 2 और N ऑफ S की कीमत हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, N ऑफ S मल्टीप्लाइड बाय 1 वो एज इट इज रहेगा, N ऑफ S मसावी 5 ज़रब 2, ये हो गया 10। तो N ऑफ S की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आ जाएगा 10। इसलिए हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए 10। इस तरह से ये सवाल हल होगा। याद रखिएगा, जब हम एग्जाम में इसका जवाब लिखते हैं तो हमें सवाल नंबर डालना होगा। जैसे यहां पर सवाल नंबर 5 दिया गया है, 1 का 5वां, तो हमने सवाल नंबर 1 मेन डाल दिया। सवाल नंबर 5 इसका जवाब लिख रहे हैं हम, तो जवाब में हम ऑप्शन भी लिखेंगे और उसकी वैल्यू भी लिखेंगे। तो ऑप्शन ए राइट है, इसलिए ए 10, ये दोनों चीजें यहां पर जवाब में होना जरूरी है। इस तरह से एमसीक्यूज के सारे जवाब हम लिखेंगे। ये था हमारा सवाल नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। सवाल नंबर 2 में दिया गया है, बास्केटबॉल खिलाड़ी जॉन, वसीम और आकाश एक मखसूस जगह से बास्केट जाली में गेंद डालने की मशक कर रहे थे। 3 प्लेयर्स हैं, जॉन, वसीम और आकाश। तीनों बास्केट में बॉल डालने की कोशिश कर रहे थे। बास्केट में गेंद जाने का एहतिमाल जॉन के लिए 4/5, वसीम के लिए 0.83 और आकाश के लिए 58% है। यहां पर तीनों प्लेयर्स के जरिए बॉल जाली में जाने का अगर प्रोबेबिलिटी निकाले, एहतिमाल निकाले, तो वह एहतिमाल कुछ इस तरह से आता है। जॉन के लिए 4/5, वसीम के लिए 0.83 और आकाश के लिए 58%। किसका एहतिमाल सबसे ज्यादा है, हमें यह निकालना है कि किसका एहतिमाल सबसे ज्यादा है। एहतिमाल की कीमत 3 सूरतों में होती है, एक तो कसर की सूरत में, दूसरी अशरी सूरत में और तीसरा 58% यानी कि फीसदी की सूरत में। तो यहां पर तीनों अलग अलग सूरतों में हमें एहतिमाल की कीमतें दी गई है। अब हमें इन तीनों कीमतों को कंपेयर करना पड़ेगा। किसका एहतिमाल सबसे ज्यादा है, मतलब इन तीनों कीमतों को हमें कंपेयर करना पड़ेगा। जब किसी कीमत को कंपेयर किया जाता है तो वो एक ही सूरत में रहना जरूरी है। यहां पर एक कसर में है, एक अशारिया में है और एक फीसदी में है। तो हम क्या करेंगे, किसी दो को तीसरे वाले के सूरत में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे यहां पर 58% दिया गया है तो 0.83 और 4/5 इन दोनों को हम फीसद में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर चेक करेंगे कि किसका फीसद सबसे ज्यादा है, तो उसका एहतिमाल सबसे ज्यादा होगा। तो आइए सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जॉन के लिए 4/5 है। इसे अगर हमें फीसदी में तब्दील करना हो तो हमें इसको 100 से ज़रब देना होगा। तो इसे हम 4/5 ज़रब 100 फीसदी में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा 5 एकन 5, 5 दूनी 10, सिफर क्रॉस ये कटिंग हो गई यहां पर 20 चौक 80 यानी कि 80%। तो जॉन का एहतिमाल
ये हो जाएगा 80%। इसी तरह वसीम के लिए एहतिमाल निकालेंगे हम। ये दिया गया हमें 0.83। अब अशारिया को फीसदी में कन्वर्ट करना है हमें, तो वही सेम इसे हम 100 से ज़रब दे देंगे। 0.83 ज़रब 100 मसावी 0.83 ज़रब 100%। जब 0.83 को 100 से ज़रब देंगे तो वो आता है 83, इसलिए ये हो जाएगा 83%। तो वसीम के लिए एहतिमाल हो जाएगा 83%। इसके बाद तीसरी इंफॉर्मेशन दी गई है आकाश के लिए एहतिमाल, वो है 58%। ये डायरेक्ट फीसद में दिया गया है। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा जो एहतिमाल का फीसद है वो वसीम के लिए एहतिमाल है, वसीम के लिए है, इसलिए वसीम के लिए एहतिमाल सबसे ज्यादा होगा। किसका एहतिमाल सबसे ज्यादा है? तो फाइनल आंसर हम लिखेंगे वसीम का एहतिमाल सबसे ज्यादा, ब्रैकेट में वैल्यू भी लिख देंगे उसकी हम, 83% है। ये होगा हमारा सवाल नंबर 2। आइए आप सवाल नंबर 3 की जानी पढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में दिया गया है हमें एक हॉकी टीम में 6 खिलाड़ी मदाफत करने वाले यानी कि बचाने वाले, डिफेंडर जिसको हम बोलते हैं, जो गोल को डिफेंड करते हैं। तो 6 डिफेंडर हैं, 6 मदाफत करने वाले हैं, 4 खिलाड़ी हमलावर यानी जो गोल करते हैं, सामने के जाली में जो गोल डालते हैं, इंग्लिश में हम इसे अटैकर कहते हैं, और एक खिलाड़ी गोलकीपर है। ये पूरी टीम है जिसके अंदर 6 खिलाड़ी मदाफत करने वाले हैं, डिफेंडर्स हैं। ये 6 हैं, तो 6 खिलाड़ियों को हम D1, D2, D3, D4, D5, D6 से ले लेंगे। मदाफत करने वालों को इंग्लिश में डिफेंडर्स बोला जाता है, इसलिए D1 से लेके D6 तक 6 मदाफत करने वाले खिलाड़ी। उसके बाद हमला करने वाले, हमलावर यानी कि अटैकर, तो ये 4 प्लेयर ले लेंगे हम लोग, A1, A2, A3, A4। और एक खिलाड़ी गोलकीपर है, तो गोलकीपर एक ही है, इसलिए उसे G1 की बजाय हम G ही लिखेंगे। अब इनमें से किसी एक को कप्तान मुकर्रर करना है, ठीक है। तो कप्तान मुकर्रर करने के लिए बेतरतीब तरीके से मुंतखब करना है। मंदरजा झैल वक़ुओं का एहतिमाल मालूम कीजिए। तो हमें अलग अलग कंडीशंस दी गई है दो, उन दोनों कंडीशंस के लिए एहतिमाल मालूम करना है। तो सिस्टमेटिकली सॉल्व करेंगे इस सवाल को हम। सबसे पहले हॉकी टीम के लिए नमूना वुसअत लिख देंगे हम। हॉकी टीम के लिए नमूना वुसअत। अब नमूना वुसअत में सारे प्लेयर्स आएंगे। डिफेंडर्स 6 हैं, मदाफत करने वाले तो D1, D2, D3, D4, D5, D6। अटैकर 4 है, तो अटैकर A1, अटैकर A2, अटैकर A3 और अटैकर A4, और एक गोलकीपर है, तो उसे G लिख लेंगे हम। तो ये होगा टीम के लिए नमूना वुसअत। अब इसके अंदर जितने अरकार आ रहे हैं वो हो जाएगा नंबर ऑफ एस। ये होंगे 6 और 4 10 और 1 11। नंबर ऑफ एस हो जाएगा 11। अब जो कंडीशन दे रहा है उसे हम वक़ुआ मान लेंगे और एहतिमाल निकालेंगे। पहला जो दिया गया है, गोलकीपर टीम का कप्तान है। फर्ज करें वक़ुआ ए मसावी गोल कीपर टीम का कप्तान है।
तो ए ऐसा सेट रहेगा जिसके अंदर सिर्फ एक गोली होगा, एक गोलकीपर होगा, इसलिए ए मसावी हो जाएगा जी। सिर्फ ये आएगा उसके अंदर। नंबर ऑफ ए हो जाएगा एक, क्योंकि उसके अंदर एक ही रुकने हैं। अब वक़ुआ ए का एहतिमाल यानी कि गोलकीपर टीम का कप्तान है, इस सिचुएशन में जो एहतिमाल रहेगा वो रहेगा पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। ये हो जाएगा 1/11। नंबर ऑफ ए की कीमत है 1, नंबर ऑफ एस की कीमत है 11। तो पी ऑफ ए मसावी 1/11। गोलकीपर टीम का कप्तान है, इस वक़ुए का एहतिमाल होगा 1/11। यहां पर हमने फर्ज कर लिया है वक़ुआ ए मसावी गोलकीपर टीम का कप्तान है, उसका एहतिमाल 1/11। इसी तरह दूसरी कंडीशन, मदाफत करने वाला खिलाड़ी टीम का कप्तान है। मदाफत करने वाला खिलाड़ी, इसे हम फर्ज करेंगे, पहले फर्ज करें वक़ुआ बी मसावी, वक़ुआ बी मसावी मदाफत करने वाला खिलाड़ी टीम का कप्तान है। तो B इज इक्वल्स टू ऐसा सेट हो जाएगा जिसके अंदर पूरे मदाफत करने वाले खिलाड़ी होंगे। अब मदाफत करने वाला यानी कि डिफेंडर, तो डिफेंडर्स है D1, D2, D3, D4, D5 और D6। तो इसलिए B इज इक्वल्स टू हो जाएगा D1, D2, D3, D4, D5 और D6। नंबर ऑफ B हो जाएगा 6। अब हम B का एहतिमाल निकाल लेंगे इस ज़ाब्ते से। P ऑफ B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ B है 6 और नंबर ऑफ S था 11। तो इसलिए वक़ुआ B का एहतिमाल यानी कि डिफेंडर टीम का कैप्टन बन रहा है, इस वक़ुए का एहतिमाल होगा 6/11। तो इस तरह से सवाल नंबर 3 सॉल्व होगा हमारा। आइए अब हम सवाल नंबर 4 सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 4 में हमें दिया गया है, जोसेफ ने एक टोपी में 26 कार्ड रखे। एक टोपी में 26 कार्ड रखे हुए हैं, हर कार्ड पर अंग्रेजी के हुर्फ़े तहज्जी में से एक हुर्फ लिखा गया है। अब यहां पर कार्ड में क्या लिख रहा है, टोटल 26 कार्ड है और हर कार्ड पर अंग्रेजी का हुर्फ़े तहज्जी यानी कि अंग्रेजी का लेटर ABCD ये वाले लेटर्स लिखे हुए हैं। अंग्रेजी हुर्फ़े तहज्जी में 26 लेटर हैं, ए से लेकर जेड तक। हर कार्ड पर एक लेटर लिखा हुआ है। यहां पर इसमें से एक कार्ड बेतरतीब तरीके से निकाला गया है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है और हमसे पूछा जा रहा है वक़ुए का एहतिमाल निकालने के लिए। तो हम सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, नमूना वुसअत लिख लेंगे, फिर कंडीशन देखेंगे हम। सवाल नंबर 4 का हल। नमूना वुसअत है यहां पर 26 कार्ड है। नमूना वुसअत में 26 चीजें रहेंगी। अब क्या रहेगा उसके अंदर, कार्ड के ऊपर अंग्रेजी के हुर्फ़े तहज्जी है, तो ABCD इस तरह से कार्ड्स होंगे वो। तो S इज इक्वल्स टू हो जाएगा A, B, C, D से लेकर Z तक, जो कि होते हैं 26। अब ये 26 होते हैं, इसलिए N ऑफ S इज इक्वल्स टू हो जाएगा 26। अब हम ये देखेंगे कि वक़ुआ क्या बोल रहा है हमें। फर्ज करें वक़ुआ हमें क्या बोल रहा है वो देखना है। निकाले गए कार्ड पर हुर्फ़े इल्लत होने का एहतिमाल मालूम कीजिए। यहां पर जो वक़ुआ है वो है हुर्फ़े इल्लत का निकलना। अब हुर्फ़े इल्लत अंग्रेजी हुर्फ़े तहज्जी में 5 हुर्फ़े इल्लत है, A, E, I,
ओ और यू, ये 5 हुर्फे इल्लत हैं। तो वकुए के अंदर ये 5 लेटर वाले कार्ड आ जाएंगे। फर्ज करें वकुआ ए मसावी हुर्फे इल्लत वाला कार्ड निकलना। इसलिए ए जो हो जाएगा, ये सेट ए है, उसमें आएंगे ए, ई, आई, ओ और यू, ये लेटर वाले कार्ड्स। नंबर ऑफ ए हो जाएगा 5, हुर्फे इल्लत 5 है टोटल ये। अब वक़ुआ ए का एहतिमाल यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू है 5 और नंबर ऑफ एस था 26, इसलिए वक़ुआ ए का एहतिमाल हो जाएगा पी ऑफ ए। हुर्फे इल्लत वाला कार्ड निकलना, इस वक़ुए का एहतिमाल होगा 5/26। ये होगा हमारा सवाल नंबर 4। आइए अब हम सवाल नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 में हमें दिया गया है एक गुब्बारे वाले को 2 सुर्ख, 3 नीले और 4 सब्ज गुब्बारों में से एक गुब्बारा बेतरतीब तरीके से निकालना है। एक गुब्बारे वाला है, उसके पास अलग अलग रंगों के गुब्बारे हैं। टोटल जो गुब्बारे हैं उसमें 2 सुर्ख है, सुर्ख यानी के रेड, तो 2 है इसलिए हम R1 R2 लिखेंगे। 3 नीले, नीले यानी के ब्लू, 3 है इसलिए B1 B2 B3 लिखेंगे। और 4 सब्ज, सब्ज यानी के हरे वाले हैं, ग्रीन वाले हैं, इसलिए हम G1 G2 G3 G4 लिखेंगे। तो इसके नमूना वुसअत में R1 R2 B1 B2 B3 G1 G2 G3 G4 इतने एलिमेंट्स, इतने रुकन आएंगे। तो सबसे पहले हम नमूना वुसअत लिख लेंगे इसका। सवाल नंबर 5, नमूना वुसअत। S इज इक्वल्स टू 2 सुर्ख यानी के 2 रेड है, तो R1 R2, 3 नीले यानी के 3 ब्लू कलर के बलून है, इसलिए B1 B2 और B3। 4 सब्ज यानी के 4 ग्रीन वाले हैं, तो इसलिए G1 G2 G3 और G4। इतने एलिमेंट्स होंगे, इतने रुकन होंगे इसके नमूना वुसअत में। नंबर ऑफ एस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट, 9 रुकन आ रहे हैं इसमें, तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9। अब हम एक एक करके पहले वक़ुआ लिखेंगे, वक़ुए का सेट लिखेंगे और फिर उसका एहतिमाल मालूम करेंगे। सबसे पहला जो सवाल पूछ रहा है वक़ुए का, मिलने वाला गुब्बारा सुर्ख हो यानी कि रेड कलर का बलून निकलना चाहिए। फर्ज करें पहला वाला ये, तो नंबर डाल देंगे हम। वक़ुआ ए मसावी मिलने वाला गुब्बारा सुर्ख हो, इसलिए जो ए हो जाएगा उसके अंदर जितने भी सुर्ख वाले हैं वो एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी कि R1 R2 आ जाएगा, R1 R2। नंबर ऑफ ए हो जाएगा 2, क्योंकि रेड कलर के 2 ही बलून हैं, R1 और R2। अब हम इसका एहतिमाल निकाल लेंगे। P ऑफ ए इज इक्वल्स टू N ऑफ ए अपॉन N ऑफ एस इस फार्मूले से। P ऑफ ए इज इक्वल्स टू N ऑफ ए अपॉन N ऑफ एस इज इक्वल्स टू N ऑफ ए है 2, N ऑफ एस है 9, 2/9। रेड कलर का बलून निकलना, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/9 है। रेड कलर के बलून के निकलने का एहतिमाल 2/9 होगा। दूसरा वाला सवाल ले लेंगे इसका। अब हम मिलने वाला गुब्बारा नीला है,
फर्ज करें वकुआ बी मसावी मिलने वाला गुब्बारा नीला है। अब बी के जो सेट में आएंगे वो बी ब्लू वाले एलिमेंट्स आएंगे। ब्लू वाले एलिमेंट्स थे हमारे पास B1, B2 और B3, क्योंकि 3 बलून्स हैं ब्लू कलर के, इसलिए नंबर ऑफ बी हो जाएगा यहां पर 3। अब इसका एहतिमाल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, जो कि हो जाएगा 3/9। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 9 था हमारा, नंबर ऑफ बी है 3/9। ये सिंप्लीफाई होता है, मुख्तसर होता है, 3 एकन 3, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/3। नीला गुब्बारा निकलने का जो एहतिमाल होगा वो होगा 1/3। अब हम तीसरा वाला सवाल कर लेंगे। उसमें का सवाल नंबर 3 दिया गया है हमें, मिलने वाला गुब्बारा सब्ज है यानी कि हरा है। फर्ज करें वकुआ सी मसावी मिलने वाला गुब्बारा सब्ज है, तो सी के सेट में सब्ज यानी कि ग्रीन कलर के एलिमेंट्स आ जाएंगे पूरे, G1, G2, G3, G4। ग्रीन कलर के 4 बलून्स है उसके पास। नंबर ऑफ सी हो जाएगा 4। अब वक़्वा सी का एहतिमाल प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस, ये हो जाएगा वक़्वा सी का एहतिमाल। कीमतें रख देंगे हम। नंबर ऑफ सी की कीमत है 4, नंबर ऑफ एस की कीमत है 9, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू 4/9, यानी कि ग्रीन बलून निकलने का एहतिमाल, सब्ज गुब्बारा निकलने का एहतिमाल 4/9 होगा। यह था हमारा सवाल नंबर 5। आइए अब हम सवाल नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 भी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है सवाल नंबर 5 के जैसा। एक बॉक्स में 5 सुर्ख कलम, 8 नीले कलम और 3 सब्ज कलम है। सुर्ख कलम यानी के रेड वाले कलम, नीले कलम यानी कि ब्लू वाले कलम और सब्ज कलम यानी कि ग्रीन कलम। तो ये 5 है, तो रेड वाले हो जाएंगे R1, R2, R3, R4, R5। 8 नीले हैं यानी कि ब्लू है, तो वो हो जाएंगे B1 से लेकर B8 तक, और 3 सब्ज कलम है तो वो हो जाएंगे G1, G2, G3, सब्ज यानी कि ग्रीन। अब बेतरतीब तरीके से मुश्तबा को एक कलम निकालना है, तो निकाला गया पेन नीला है, इसका एहतिमाल मालूम कीजिए। जो वक़ुआ है वो वक़ुआ क्या है कि पेन नीला है, इस वक़ुए का हमें एहतिमाल मालूम करना है। सवाल नंबर 6 का हल, सबसे पहले हम नमूना वुसअत लिख देंगे। S इज इक्वल्स टू 5 सुर्ख कलम है, तो इसलिए R1, R2, R3, R4, R5। 8 नीले कलम है, तो B1 से लेकर B8 तक। और 3 सब्ज कलम है, सब्ज कलम यानी के ग्रीन वाले पेन 3 है, इसलिए वो G1, G2 और G3 हो जाएंगे। अब इनका टोटल हो जाएगा नंबर ऑफ एस, R वाले 5, ब्लू वाले 8, 8 और 5 13 और ग्रीन वाले 3 यानी के 16, तो नंबर ऑफ एस हो जाएगा 16। अब जो वक़ुआ दे रहा है उससे फर्ज कर लेंगे हम। पहले वक़ुआ दिया गया है हमें, निकाला गया पेन नीला है,
तो फर्ज करें वक़ुआ ए मसावी निकाला गया पेन नीला है। तो ए में नीले वाले सारे ऑब्जर्वेशन, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, जो कि है B1 से लेकर B8 तक। B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B8। नंबर ऑफ ए हो जाएगा 8, क्योंकि इसके अंदर 8 एलिमेंट, 8 ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं। नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 8। अब हमें इसका एहतेमाल निकालना है, तो P ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए है 8, नंबर ऑफ एस है 16। 8/16 मुख्तसर होता है, ये 8 के पहाड़े से कटिंग होगी, 8 का 8, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 1/2। P ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/2, यानी कि निकाला गया पेन नीला है, इस वक़्वे का एहतेमाल होगा 1/2। ये था हमारा छठा सवाल। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की जानिब। एक पासे के 6 रुख दर्जे झैल के मुताबिक है। एक पासा है, उसके 6 रुख दिए गए हैं। अब यहां पर हर रुख पर नंबर नहीं लिखे हुए। जो पासा हम ऑर्डिनरी देखते हैं उसके रुख पर नंबर्स लिखे होते हैं, यहां पर नंबर्स नहीं है, बल्कि इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स हैं, इंग्लिश हुर्फ तहजी के हुरूफ है, ABCDE और A। यहां पर ध्यान दीजिए कि A 2 रुखों पर लिखा हुआ है, A 2 फेसेस पर लिखा हुआ है। पासा एक मर्तबा फेंका जाए तो दर्जे झैल वक़ुओं का एहतेमाल मालूम कीजिए। सबसे पहले हम नमूना वसत बना लेंगे। नमूना वसत में ये फेसेस पर जो लेटर्स हैं वो आ जाएंगे पूरे। सवाल नंबर 7, नमूना वसत। S इज इक्वल्स टू A, B, C, D, E और A। 6 फेसेस है उसके, A, B, C, D, E और A वाला लेटर रिपीट हो रहा है, तो उसे हम रिपीटेडली लिखेंगे नमूना वसत में, A, B, C, D, E, A। नंबर ऑफ S हो जाएगा यहां पर 6। अब हम एक एक करके जो कंडीशन दे रहा है उस कंडीशन से वक़ुआ बनाएंगे, उसका सेट लिखेंगे और उसका एहतेमाल मालूम करेंगे। पहला जो वक़ुआ है उसमें हमसे कहा गया है ऊपरी रुख पर A हासिल होता है। फर्ज करें वक़ुआ A मसावी ऊपरी रुख पर A हासिल होता है। अब A वाली पॉसिबिलिटी कितनी है? नमूना वसत में 2 बार आ रहा है, तो 2 बार A लिखना पड़ेगा हमें। किसमें? A के सेट में। तो A मसावी हो जाएगा A, A, इसलिए नंबर ऑफ A हो जाएगा 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो जाएगी नंबर ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ S, यानी के 2/6। सिंप्लीफाई करेंगे इसे, 2 1 2, 2 3 6 मसावी 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल्स टू 1/3। ऊपरी रुख पर A हासिल होता है, इस वक़ुए का एहतेमाल 1/3 हो जाएगा। अब हम दूसरा वक़ुआ देखेंगे। दूसरा वक़ुआ है ऊपरी रुख पर D हासिल होता है। फर्ज करें वक़ुआ B मसावी ऊपरी रुख पर D हासिल होता है। अब D हासिल होने की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक बार है,
एक ही बार डी का एलिमेंट आ रहा है वहां पर। नमूना वसत में डी एक बार है तो इसे हम एक बार लेंगे, तो b इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिर्फ d। b में सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है तो नंबर ऑफ b हो जाएगा 1। अब वक़्वा b का इस्तेमाल यानी कि d हासिल होना, इस वक़्वे का इस्तेमाल नंबर ऑफ b अपॉन नंबर ऑफ s इज इक्वल्स टू 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b यानी कि ऊपरी रुख पर d हासिल होता है, इस वक़्वे का इस्तेमाल होगा 1/6। ये था हमारा सवाल नंबर 7। अब आइए सवाल नंबर 8 सॉल्व करते हैं हम। सवाल नंबर 8 में हमसे कहा गया है एक बॉक्स में 30 कार्ड हैं, हर कार्ड पर 1 से 30 में से सिर्फ एक ही अदद लिखा गया है। एक बॉक्स है उसके अंदर 30 कार्ड है और कार्ड्स पर 1 से लेकर 30 तक नंबर्स यानी कि अदद लिखे हुए हैं। तो जो हमारा नमूना वुसअत होगा उसके अंदर के जो रुकन होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो 1 to 30 होंगे। इसलिए हम सबसे पहले नमूना वुसअत लिख लेते हैं सवाल नंबर 8 के हल में। S इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 to 30। अब इसके अंदर 30 एलिमेंट्स है, 30 अरकान है, तो नंबर ऑफ S इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30। अब हम एक एक करके वक़्वे देखेंगे। सबसे पहला जो वक़्वा है कार्ड का अदद ताक अदद है। ताक अदद हमें पता है 1, 3, 5, 7, 9 ये ताक अदद होते हैं। तो 1 से लेकर 30 के बीच में जितने भी ताक अदद है वो इस वक़्वे में आएंगे। पहला वाला हम वक़्वा फर्ज कर लेंगे। पहले फर्ज करें वक़्वा ए मसावी कार्ड का अदद ताक है। कार्ड का अदद ताक है तो ए सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो ताक अदद है, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 और 29। इसको अगर कभी हम काउंट कर लेते हैं तो ये टोटल होंगे 15। 1 से लेकर 29 तक के ताक अदद टोटल 15 होते हैं, इसलिए n ऑफ a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15। अब हम इस वक़्वे का इस्तेमाल निकाल लेंगे। p ऑफ a इज इक्वल्स टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। ये हो जाएगा n ऑफ a है 15 और n ऑफ s यानी कि नमूना अरकान की तादाद ये है 30। तो ये हो जाएगा 15 एकन 15, 15 दूनी 30। सिंप्लीफाई हुआ ये 1/2 वैल्यू आई, तो p ऑफ a हो जाएगा 1/2। यानी कि कार्ड का अदद ताक है, इस वक़्वे का इस्तेमाल मसावी होगा 1/2 के। अब दूसरा वक़्वा देख लेंगे हम। कार्ड का अदद कामिल मुरब्बा अदद है। कामिल मुरब्बा अदद यानी कि ऐसे अदद जो किसी के मुरब्बे होते हैं, किसी का मुरब्बा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 4, 9, 16, 25। यहां पर 30 तक ही है आदाद, इसलिए 25 के बाद जो कामिल मुरब्बा अदद होता है वो 36 होता है। 30 से बाहर है वो, इसलिए यहां पर हम उसे नहीं देखेंगे। कामिल मुरब्बा अदद के लिए याद रखिएगा परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं, यानी कि किसी के स्क्वायर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स को कामिल मुरब्बा अदद बोला जाता है। फर्ज करें वक़्वा बी मसावी कार्ड का अदद कामिल मुरब्बा अदद है। तो जो बी सेट बनेगा वो बनेगा 1,
1 का मुरब्बा, 4 2 का मुरब्बा, 9 3 का मुरब्बा, 16 4 का मुरब्बा, 25 5 का मुरब्बा। 6 का मुरब्बा 36 होता है, 30 से बड़ा होता है। यहाँ पर 30 तक ही आदाद है कार्ड पर, इसलिए हम 36 नहीं लेंगे। नंबर ऑफ बी हो जाएगा 1 2 3 4 5 इज इक्वल्स टू 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे अब हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। ये हो जाएगा 5/30। सिंप्लीफाई करेंगे, 5 एकन 5, 5 छंग 30, तो ये आएगा 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू हो गया 1/6, यानी कि कार्ड का अदद कामिल मुरब्बा अदद है, इस वक़्वे का एहतिमाल हो जाएगा 1/6। तो ये था सवाल नंबर 8 हमारा, जो कि पार्ट 1 का आखिरी सवाल था। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम पार्ट 2 करेंगे, जिसके अंदर सवाल नंबर 9 से लेकर सवाल नंबर 16 तक सॉल्व किया जाएगा।